आखिर ये शिवलिंग पर चारों दिशाओं के मुख क्या संकेत करना चाह रहे हैं? कितना पुराना होगा यह लिंग? कहाँ से प्राप्त हुआ होगा? मंदिर के पुजारी जी से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह उंडासा के जल से निकला शिवलिंग है। पास ही में ये पाषाण की भगवान शिव की प्रतिमाएं भी अद्भुत है। पंचकोसी यात्रा के पहले पड़ाव का स्थल एवं चार रक्षपाल महादेव में पूर्व में स्थित पिंगलेश्वर महादेव के आज दर्शन करते हैं। एक बार मां पार्वती ने भगवान शिवशंकर से पूछा, आप किस नगरी में सदा निवास एवं रमण करते हैं? महादेव बोले, महाकाल वन क्षेत्र जो कि चार रक्षपाल महादेव से सुरक्षित हैं, ऐसे अवंतिका नगरी में मैं सदा सर्वदा निवास करता हूं। इस मंदिर का विशाल प्रांगण वाकई दर्शनीय है एवं बिलपत्र के वृक्षों से घिरा यह क्षेत्र वाकई शिवमय प्रतीत होता है। एक पिंगल ब्राह्मण की कन्या का यहाँ पर उद्धार हुआ था। वो पिछले जन्म में वेश्यावृत्ति करती थी, फिर कुछ कृत्य के कारण उसका फिर श्रापित इत्यादि हुई। फिर अगले जन्म में आकर पिंगल ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और बचपन में माता रहित हुई तथा पिता महाकाल वन आया। पिता ने महाकाल वन में आकर कई समय तक भगवान की पूजन अर्चना साधनाएँ की। फिर पिता का भी जब देहांत हुआ तो पिता के शव को उसने पिंगला ने उठाने नहीं दिया। धर्मराज का रूप धारण करके भगवान आए, ब्राह्मण बनकर आए धर्मराज, और सब बताया उसको कि तुम पिछले जन्म में वेश्यावृत्ति करते थे, तुमने ब्राह्मण को मार दिया था। उसके माता पिता ने जो श्राप दिया था उस श्राप के कारण तुम आज संसार में अकेली पड़ी। अब तुम यह सब छोड़ करके अपने पिता का संस्कार करके पिंगलेश्वर महादेव जो कि महाकाल के प्रथम द्वारपाल है, तुम पूर्व दिशा के द्वारपाल पर जहाँ जा करके तुम्हारा मोक्ष होगा, तुम उनकी सेवा अर्चना करना। तो उस वेश्या ने, उस पिंगला ने वैसा ही किया और वो पिंगलेश्वर महादेव आए जो महाकाल से 12 किलोमीटर की दूरी पर कहा जाता है। पिंगला नाम की एक ब्राह्मण कन्या के माता पिता दोनों का देहांत हो गया। दुखी होकर वह तप करने के लिए जंगल चली गई। तभी धर्मराज ने ब्राह्मण वेश में प्रकट होकर बताया कि पूर्व जन्म में यह वेश्या थी और ब्राह्मण परिवार के अपमान के कारण इस जन्म में उसे यह दुख मिला है। धर्मराज ने कहा, अब तुम मोक्ष के लिए महाकाल बन जाओ और वहां स्थित लिंग की उपासना करो। पिंगला ने वैसा ही किया और अंततः मोक्ष प्राप्त कर पिंगलेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हुई। यह कथा स्कंद पुराण के अवंती खंड में विस्तृत रूप से वर्णित है। आप अगर उज्जैन आ रहे हैं, समय निकाल करके उज्जैन आइए और ये जो रक्षपाल है, चार रक्षपाल, आप अवश्य इनके भी दर्शन कीजिए। बोले पिंगलेश्वर महादेव की जय।